प्रिय बच्चों, डर केवल मन का एक वहम है जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर करता है। जो अंधेरे से नहीं डरता वही सच्ची रोशनी की खोज कर सकता है। हिम्मत और हौसला ही वो हथियार है जो हर भय को परास्त कर सकते हैं। भारत के एक घने जंगल में एक शेर रहता था जिसका नाम सिंघम था। उसका जन्म एक शक्तिशाली शेरनी के गर्भ से हुआ था जिसने अपने झुंड को कई वर्षों तक सुरक्षित रखा था। लेकिन जंगल के नियम कठोर होते हैं। जन्म के कुछ ही महीनों बाद शिकारी जंगल में आए और अंधाधुंध शिकार करने लगे। एक दिन जब उसकी मां भोजन की तलाश में गई, शिकारी जंगल में घुस आए। बंदूकों की आवाज से जंगल गूंज उठा। जब तक सिंघम की मां लौटती, वह खुद ही शिकारी के हाथों मारी जा चुकी थी। नन्हे सिंघम ने अपनी मां की लाश को देखा और पहली बार अकेलेपन और असुरक्षा का एहसास किया। वह कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। कभी किसी झाड़ी में छिपकर बैठता तो कभी किसी छोटे जीव का शिकार करने की कोशिश करता, लेकिन वह अभी बहुत छोटा था और शिकार करना उसके बस की बात नहीं थी। जंगल के अन्य शेरों को उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ और वे उसे अपना शिकार समझने लगे। सिंघम की जान खतरे में थी। तभी एक बूढ़े शेर रुद्र ने उसे अपने झुंड में शामिल कर लिया। रुद्र ने सिंघम को शिकार करना सिखाया, जंगल के नियम समझाए और उसे एक ताकतवर शिकारी बनाया। लेकिन वह कभी मां के स्नेह को भूल नहीं पाया। वह जानता था कि जंगल में हर कोई उससे डरता था, लेकिन कोई उसका अपना नहीं था। समय बीता और सिंघम बड़ा हुआ। अब वो जंगल का सबसे ताकतवर शेर बन चुका था। उसने जंगल के कई हिस्सों पर अपना अधिकार जमा लिया, लेकिन उसकी उदासी अभी भी बनी हुई थी। उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द था, एक बेचैनी जो कभी खत्म नहीं होती थी। एक दिन जंगल में इंसानों की हलचल बढ़ गई। ये वही शिकारी थे जिन्होंने उसकी मां को मारा था। अब सिंघम का बदला लेने का समय आ चुका था, लेकिन उसने जल्दबाजी नहीं की। उसने कई दिनों तक उन शिकारियों की हरकतों पर नजर रखी और सही समय का इंतजार करता रहा। शिकारियों ने जंगल में अपने जाल फैला रखे थे। वे धीरे धीरे कई जानवरों को पकड़ रहे थे। एक रात सिंघम ने अपने दल के साथ मिलकर हमला किया। उसके ताकतवर पंजों और तेज दांतों ने शिकारी दल को तहस नहस कर दिया। कुछ भाग गए, कुछ वहीं ढेर हो गए। जंगल में सिंघम का खौफ फैल गया। लेकिन इस लड़ाई में रुद्र घायल हो गया और कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। अब सिंघम न केवल जंगल का राजा था, बल्कि उसने इंसानों से बदला भी ले लिया था। लेकिन उसकी तकदीर में अभी और संघर्ष बाकी थे। कुछ ही महीनों बाद नए शिकारी जंगल में आए। वे पहले से ज्यादा संगठित और ताकतवर थे। एक दिन जब सिंघम नदी के किनारे पानी पी रहा था, तभी एक तेज आवाज हुई और उसके शरीर में भाले की नोक चुभ गई। दर्द से कराहते हुए वह गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुली तो वह लोहे के पिंजरे में कैद था। अब उसका नया घर जंगल नहीं, बल्कि एक सर्कस था। यहाँ उसे लोगों के मनोरंजन के लिए मजबूर किया जाने लगा। कोड़े की मार और भूख से तड़पते हुए सिंघम को अब अपने जंगल की आजादी और मां की याद सताने लगी। उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख यही था कि वो शेर होकर भी मजबूर था। सर्कस में उसकी हालत दयनीय थी। हर दिन उसे आग के छल्लों से कूदने, इंसानों के इशारों पर नाचने और करतब दिखाने के लिए मजबूर किया जाता था। अगर वह मना करता तो उसे कोड़ों से पीटा जाता। धीरे धीरे उसकी ताकत कमजोर होने लगी। वो शेर से एक कैदी बन चुका था। एक दिन सर्कस में आग लग गई। लोग इधर उधर भागने लगे। इस अराजकता में सिंघम ने अपने पिंजरे की जंजीर तोड़ दी। वह भागा और भागता ही चला गया। महीनों की कैद के बाद उसे फिर से जंगल की मिट्टी पर पैर रखने का मौका मिला। लेकिन अब जंगल वैसा नहीं था जैसा उसने छोड़ा था। अब वहां नए शेरों का राज था जो उसे पहचानते भी नहीं थे। सिंघम अब एक अजनबी था। भूख और कमजोरी के कारण उसका शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं था, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने फिर से शिकार करना शुरू किया। धीरे धीरे अपनी खोई हुई ताकत हासिल की और जंगल में अपनी पहचान बनाई। एक रात जब वह एक चट्टान पर बैठा था तो उसे फिर से इंसानों की आवाज सुनाई दी। शिकारी फिर से जंगल में थे, लेकिन इस बार वह भागा नहीं। उसने लड़ने का फैसला किया। शिकारी उसकी ओर बढ़े, बंदूकों की आवाज गूंजी, लेकिन इस बार सिंघम झुका नहीं। अंतिम सांस तक लड़ते लड़ते उसने कई शिकारियों को मार गिराया, लेकिन अंततः वो खुद भी जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब सूरज निकला तो पूरा जंगल शांत था। सिंघम का शरीर वहीं पड़ा था,
लेकिन उसकी आंखों में अब भी आत्मसम्मान की चमक थी। वह मरा नहीं था, बल्कि अमर हो चुका था, एक शेर की तरह जो आखिरी सांस तक अपनी आजादी और अपने जंगल के लिए लड़ा। अब जंगल में उसकी दहाड़ भले ही नहीं गूंजती, लेकिन उसकी कहानी जंगल के हर जीव की प्रेरणा बन चुकी थी। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में थैंक्स गॉड जरूर लिखें। जय हिंद।